हेलो प्रणाम, पहला नमस्कार उत्तराखंड। आज हम जानेंगे पिथौरागढ़ के एक बहुत ही महान व्यक्तित्व के बारे में, जिनका नाम है अजय चंद्र ओली जी, जो कि पिथौरागढ़ में कई कार्यों को कर रहे हैं। इनके द्वारा किए गए हर एक कार्य बहुत ही सराहनीय हैं। अजय ओली सर पिथौरागढ़ के निवासी हैं। अगर हम अजय चंद्र ओली जी को शोर घाटी का हीरो कहें तो इसमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि जहां हम युवा सरकारी नौकरियों के पीछे भाग रहा है, वहीं अजय चंद्र ओली सर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपने एनजीओ को एक ऐसा रूप दे दिया है जो कि अब पूरे पिथौरागढ़ में ही नहीं, पूरे भारत में नहीं, बल्कि विदेशों में भी इसकी चर्चा हो रही है। अजय चंद्र ओली जी ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया, साथ में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज कराया और उन्हें हाल ही में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार यानी नेशनल यूथ अवार्ड से भी नवाजा गया। साथ में सर के द्वारा पिथौरागढ़ में घनश्याम ओली चाइल्ड वेलफेयर के नाम से एक सोसाइटी का निर्माण किया गया, जिसके अंडर वो कई तरह तरह के कार्य करते हैं। उनके द्वारा एक एनजीओ जो कि गो फाउंडेशन नाम से चलती है, यह एनजीओ सामाजिक सेवा करती है, सामाजिक कार्य करती है। सर के द्वारा कॉफ़ी और किताब नामक लाइब्रेरी की भी स्थापना पिथौरागढ़ में की गई है और साथ में एक बहुत ही सराहनीय जो कि है स्कॉलर्स एकेडमी की स्थापना सर के द्वारा की गई है। यहाँ केवल बच्चों को किताबी ज्ञान ही नहीं दिया जाता, बल्कि कल्चरल, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज सभी के बारे में सिखाया जाता है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि सर एक बहुत ही अच्छे कवि और एक बहुत ही अच्छे लेखक हैं। इनके द्वारा किए गए कार्य, इनके द्वारा लिखी गई कविताएं और शायरियाँ भी आप सोशल मीडिया पर जाके देख सकते हैं। और साथ ही में मैंने सर आपके कार्यों को अपने शब्दों में पिरोने की कोशिश करी है। वैसे आपके द्वारा किए गए कार्यों को शब्दों में व्यक्त करना बहुत ही कठिन है। मैंने उसका एक छोटा सा अंश अपनी कविता में लाने की कोशिश करी है। उम्मीद करती हूँ आपको और मेरे दर्शकों को ये कविता जरूर पसंद आएगी। तो आइए सुनते हैं। #हीरो ऑफ शोर घाटी। वो फरिश्ता है इंसान के रूप में, वो जीता है दूसरों के लिए, मानो वो भगवान हो इंसान के रूप में। वो बहते आंसुओं की आस है, वो मुस्कुराते चेहरे का राज है। इंसानों की पीड़ी को समझता और इंसानियत लिए साथ है। जिस दौर में इंसान भूल गया इंसान को, उसकी आंखों में दूसरों के लिए आंसू हैं इसी दौर में। जैसे मानो किसी पीड़ित की दवा है वो, तो मानो कभी किसी गरीब की दुआ है वो। हाँ, सच में एक फरिश्ता है वो। कभी मायूस चेहरे की हंसी है उसमें, तो कभी खिलखिलाते चेहरे की रोशनी है उसमें। कभी बेजुबान की आवाज़ है वो, तो कभी किसी राम के लिए हनुमान का अवतार है वो। हाँ, इंसान के रूप में भगवान है वो। कभी ठंड में ठिठुरते हुए का गर्म कंबल है, तो कभी धूप में जलते पाँव की चप्पल है वो। कभी बारिश में भीगते हुए की छत है, तो कभी भूखे के लिए भोजन की थाल है वो। कभी पर्यावरण को स्वच्छ रखता, तो कभी मन की कड़वाहट को मिटाता है वो। हाँ, सच में एक मीठा सा स्वभाव है वो। कभी घुटते गरीब बचपन का खुला आसमान है वो, तो कभी गरीब भीख मांगते हाथों की किताब है वो। कभी बेटियों के लिए हो रहे अत्याचारों के लिए ढाल है वो। कभी धूप में, कभी छाया में, कभी कंकड़ में, तो कभी कीचड़ में। भिक्षा नहीं शिक्षा देने की मिसाल बन चल पड़ा है वो। और हाँ, सच में कईयों का उज्जवल भविष्य है उसमें। वो फरिश्ता है इंसान के रूप में। हाँ, वो फरिश्ता है इंसान के रूप में। वो जीता है दूसरों के लिए, मानो वो भगवान हो इंसान के रूप में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कविता ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कविताएं और मेरी एक्टिविटीज़ पसंद आती हैं तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।